नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और धार की भोजशाला को लेकर लंबे वक्त से चले आ रहे विवाद में एक नई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करते हुए ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बसंत पंचमी पर भोजशाला में सरस्वती पूजा और नमाज पढ़ने दोनों की अलग अलग टाइमिंग को मंजूरी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सूर्योदय से दोपहर 1 बजे तक पूजा और फिर 1 बजे से 3 बजे तक नमाज की मंजूरी दी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन को इसी के अनुसार इंतजाम करने के निर्देश भी दिए। और इस याचिका में हिंदू पक्ष ने बसंत पंचमी पर भोजशाला में केवल हिंदुओं को मां सरस्वती की पूजा अर्चना की अनुमति देने और मुस्लिम समुदाय को नमाज अता करने की से रोकने की मांग की गई थी। हालांकि इस पूरे मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया है, अब इससे पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का भी लगभग ऐसा सा ही कुछ निर्णय था। इस याचिका से कुछ बदला नहीं है। हाँ, हालांकि प्रशासनिक स्तर पर कोर्ट का अब आदेश मानना होगा और हर तरह के इंतजाम यहां पर करने होंगे जिससे कि किसी भी तरह की अव्यवस्था न फैले, कोई अशांति ना हो। भोजशाला मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। हालांकि इससे पहले ही प्रशासनिक स्तर पर एहतियाती तौर पर पुलिस बल भोजशाला में तैनात रहा है और पूरे परिसर और आसपास के इलाकों की निगरानी और सुरक्षा के लिहाज से गश्त करता रहा है। On our application, the Supreme Court has passed the following order. The Honorable Supreme Court has directed that the traditional puja which is going on in the premises in question on Vasant Panchami will continue to happen. Apart from this, Mr. Salman Khurshid has indicated that they will indicate a number to the district administration as to how many people want to offer namaz. They will be assigned pass, and from 1 to 3 in the premises in question in a designated area. वहीं भोजशाला को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बीजेपी और कांग्रेस ने स्वागत किया है और क्या कुछ प्रतिक्रिया आई, आपको सुनवाते हैं। तो वहीं इस पूरे मामले पर अब परंपरा के अनुसार पूजा करने की इजाजत दे दी गई है। हालांकि यही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का भी कहना था और नियम हवाला भी सलमान खुर्शीद ने उसी का दिया। याचिका पूरी तरह से तो नहीं नकारी गई, लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि व्यवस्था को लेकर कोर्ट तक अब मामला जरूर चला गया। तो वहीं भोजशाला को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बीजेपी और कांग्रेस ने स्वागत किया है। कोर्ट ने जो आदेश किया है उसका पालन करना चाहिए कि पूजा भी हो और नमाज भी पढ़ी जाए। मैं समझता हूँ कि यही कोर्ट कह रहा है, यही बाबा साहब अम्बेडकर संविधान कह रहा है। इस मामले में भी पूर्व में जब भी विवाद हुआ है, सरकार द्वारा सभी पक्षों की भावनाओं का ध्यान रखते हुए विवादों का निपटारा किया गया है। इस मामले में न्यायालय का जो भी निर्णय है उसका अक्षरशः पालन किया जाएगा और कांग्रेस पार्टी को वो समय याद करना चाहिए जब उनकी सरकार में इस मामले को हवा दी जाती थी, प्रदेश का सौहार्द बिगाड़ा जाता था ताकि राजनीतिक लाभ लिया जा सके। भोजशाला मामले पर इमरान मसूद और साजिद रशीदी ने हिंदू संगठनों को निशाने पर लिया। मौलाना साजिद रशीदी ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन का यह कहना है कि ये विषय जिस तरह से सामने लाया गया उचित नहीं है। भोजशाला विवाद आपने सुना होगा। हिंदू फ्रंट ने कहा है कि वहां मुसलमानों को इजाजत ना दी जाए। सुप्रीम कोर्ट पर उसकी सुनवाई होनी है। मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूं इस बात को लेकर कि जब भी किसी मस्जिद का मामला सामने आता है तो कोई भी कोर्ट फट से उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और तुरंत उस पर निर्णय दे देते हैं। सवाल यह है कि 3.5 करोड़ पेंडिंग हैं केस इस तरह के, और उनमें हजारों केस ऐसे हैं कि जो बच्चे बेल के लिए तरस रहे हैं और केस उन पर नहीं चल रहा है। कई कई साल हो गए उनको जेलों में। उनकी जो तारीखें पड़ती हैं वो 6-6 महीने की पड़ती हैं, लेकिन इसकी तारीख अनन फनन में दे दी जाती है। भोजशाला एक पुरानी मस्जिद है, बिला वजह उसको भोजशाला नाम देके और उसको मंदिर बनाने की कोशिश की जा रही है। वहाँ सदियों से नमाज हो रही है। सवाल ये है कि जो लोग ये कहते हैं कि हमारी इबादत की वजह से दूसरे की इबादत बंद कर दी जाए, वो धार्मिक थोड़े हो सकते हैं। धर्म तो ये कहता है कि उनको भी इबादत करने दो, अपनी भी इबादत करो। सवाल यह है कि पहले वहाँ ट्यूसडे को पूजा होती थी और फ्राइडे में नमाज होती थी। अब इस बार जो है जानबूझकर इन्होंने, इनकी तो पंडित करते हैं ना, आंकड़े इधर उधर के फिट करते हैं कि अब जो है ये फला दिन पड़ गई।
तो वो ऐसा हो सकता है कि आगे पीछे हो जाए। नमाज आगे पीछे नहीं हो सकती। नमाज का तो जो वक्त मुतय्यन है, मुकर्रर है, वो रहेगा। मैं कोर्ट से आग्रह करता हूँ, सरकार से भी आग्रह करता हूँ, ये नफरत की जो याचिकाएं हैं इन पर ध्यान देना बंद करें। चूंकि 1991 का प्लेसेस वर्शिप एक्ट भी है और मोहन भागवत का वो बयान भी है कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ना ढूंढा जाए। उन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए जितने भी जजेस हैं कोर्ट में, छोटी कोर्ट में या बड़ी कोर्ट में, इस तरह की याचिकाओं को ना लें, उस पर सुनवाई ना करें। यही देश के हित में अच्छा है। और हमारे सहयोगी नवीन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। नवीन, पूजा भी होगी, नमाज भी होगी, लेकिन व्यवस्था करने के लिए कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि स्थानीय प्रशासन को इस बारे में देखना होगा। किस तरह की तैयारियां चल रही हैं फिलहाल वहां ग्राउंड जीरो पर? जी हाँ, बिल्कुल बताना चाहूँगा कि इस समय हम धार की भोजशाला में ही मौजूद है। भोजशाला के सामने ही हम लोग मौजूद है। और जो है देखिए, ये पूरा हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने जो है एक आवेदन सुप्रीम कोर्ट में दिया था, उसी को लेकर जो है सुनवाई हुई है और उसको लेकर फैसला आया है, जिसमें नमाज और पूजा दोनों करने की बात कही जा रही है। इसी को लेकर जो है हिंदू संगठनों से जुड़े कई लोगों की प्रतिक्रिया भी हमारे सामने आई है। हम पहले भी ये प्रतिक्रिया दिखाई दे चुके हैं और जो है हमारे साथ में अभी कुछ लोग जो यहाँ पर मौजूद है, हम उनसे इस प्रकार की बात करेंगे कि ये जो फैसला आया है किस प्रकार से आप इसको देखते हैं। देखिए, फैसले में स्पष्ट उल्लेख है कि अखंड पूजा की जाएगी। हिंदू समाज के लिए सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक अखंड पूजा निर्विवाद की जाएगी। इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। हमारा निर्णय यही था कि अखंड पूजा करना हमें। अच्छा, नमाज की भी बात कही जा रही है इसमें, तो इसे कैसे देखते हैं? देखिए, ये प्रशासन का विषय है, उन्हें कहाँ करना है, क्या कराना है, ये प्रशासन जाने। हमारा एक ही उद्देश्य है, अखंड पूजा करना है, जिसके लिए हमने आह्वान किया है और हम अखंड पूजा करेंगे। तो देखिए, ये थे हमारे साथ में हिंदू संगठनों से जुड़े हुए लोग। इनका साफ तौर पे कहना है कि अखंड पूजा 1 बजे तक की ही परमिशन है। नवीन, इनको बताइए 1 बजे तक की परमिशन है। हम बात करें, पूजा करने की 1 बजे तक की परमिशन है। बताओ इनको, हाँ कोर्ट जी, का निर्णय है, क्या कोर्ट के निर्देश का उल्लंघन करेंगे? कोर्ट का जो आदेश है 1 बजे तक का उसमें ऐसा दिया है। उसके बाद 1 से 3 के लिए समय जो है वो नमाज का रखा है। आप उस आदेश को स्पष्ट रूप से पढ़िए ना। इस परिसर में मुस्लिम समाज के लिए प्रशासन एक अलग व्यवस्था करेगा कहीं और उनको नमाज पढ़ाएगा। ये प्रशासन की व्यवस्था है। हमारी पूजा तो निर्विवाद चलेगी। आप आदेश को पढ़िए ना। जी, देखिए, इनका साफ तौर पे कहना है कि इनकी पूजा जो है वो सुबह से लेकर शाम तक जो अखंड ये जो है कर रहे हैं। इनका कोई बात नहीं, इनकी समझ में नहीं आया, लेकिन नवीन आप इन्हें बता दीजिएगा कि कोर्ट का आदेश ये है कि सूर्योदय से लेकर के दोपहर 1 बजे तक पूजा का समय, उसके बाद 1 बजे से 3 बजे तक नमाज का समय। तो